अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी नाज़रीन का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का ये वीडियो है वो है कल का एग्ज़ाम जो बिहार एसटीईटी उर्दू का एग्ज़ाम हुआ था +2 के लिए, उसका आंसर की लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जो कुछ सवालात पूछे गए थे उसके जो जवाबात मिले हैं, किताब से जो हवाला मिले हैं, उसको लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें एक सवाल था, कल के जो सवाल था कि सुहेल अज़ीमाबादी की विलादत तो पटना में हुई थी लेकिन उनकी वफ़ात कहाँ हुई थी। सवाल ये था सुहेल अज़ीमाबादी की वफ़ात कहाँ हुई थी। तो उसमें ऑप्शन बहुत सारा था, पटना था, इलाहाबाद था और ये था। तो सुहेल अज़ीमाबादी का जो एग्जैक्ट जवाब सही होगा वो होगा इलाहाबाद में उनकी वफ़ात हुई और तदफीन के लिए पटना लाया गया था। लेकिन वफ़ात पूछा है तो वफ़ात उनकी कहाँ हो गई थी, पटना में नहीं बल्कि इलाहाबाद में। तो बहुत सारे बच्चों ने पटना लगाया था। इसी तरह एक सवाल और था कि नज़ीर अकबर आबादी के बारे में, यानी वो कौन से शायर हैं जिसके शायरी में मेलों ठेलों और त्योहारों का ज़िक्र मिलता है। तो आप यहाँ पढ़ेंगे कि उनके यहाँ मेले ठेले मौसमों और त्योहारों का ज़िक्र मिलता है। तो किन के यहाँ, तो नज़ीर अकबर आबादी के यहाँ। नज़ीर अकबर आबादी के शायरी में मेले ठेले का ज़िक्र मिलता है। एक और सवाल था इसी के ताल्लुक़ से कि जमहूरियत का शायर कौन है। तो आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि नज़ीर अकबर आबादी जो ऐसे शायर हैं जिन्होंने होली, त्यौहार, ईद, बकरीद, मतलब ईद जिस तरह जो भी हो, हर सारे तरीके तमाम ही मौज़ूआत पर उन्होंने नज़में कही हैं। इसी वजह से वहाँ पे जवाब जो होगा वो नज़ीर अकबर आबादी। तो 2 सवाल उनसे थे। तीसरा सवाल है तरक्की पसंद तहरीक के मुतालिक था कि तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस बुनियाद कब रखी गई थी। तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, ये सवाल था। तो 1936 इसका सवाल का जवाब होगा। इसी के ताल्लुक़ से एक सवाल और था कि अंगारे का ताल्लुक़ किस अदबी तहरीक से वाबस्ता है। तो अंगारे का ताल्लुक़ जो है तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता था। तो 2 सवाल, एक और सवाल इनसे था तरक्की पसंद तहरीक से, तो वो अभी हम आगे बताएंगे। तो इसमें 2 सवाल था, एक तो तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद कब पड़ी, 1936 में। तरक्की पसंद तहरीक मतलब किस अंगारे जो है किस तहरीक से वाबस्ता थे, तो वो तरक्की पसंद तहरीक से। इसके अलावा एक सवाल और था वहाब अशरफ़ी के बारे में कि वहाब अशरफ़ी की पैदाइश किस जगह हुई, जगह के बारे में पूछा गया था। बहुत सारी जगह दिया था, तो इसमें भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं बच्चों से। इसमें जो एक इसकी जो पैदाइश है वो बीबीपुर ऑप्शन में आया हुआ था, बीबीपुर, वहाँ इनकी पैदाइश हुई थी। वहाब अशरफ़ी की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो बीबीपुर में। इसके अलावा मसूद हुसैन ख़ान से 2-3 सवाल थे। उसमें से एक सवाल ये भी था कि मसूद हुसैन ख़ान किस लिए मशहूर है, तो माहिर लिसानियात, तो लिसानियात के तौर पर ये मशहूर है। इसके बाद एक सवाल आया था सूरतुल ख़याल, यहाँ देख रहे हैं सूरतुल ख़याल किन की किताब है। तो ये सूरतुल ख़याल नाविल है, वो है शाद अज़ीमाबादी का। तो सूरतुल ख़याल किन का है, तो शाद अज़ीमाबादी के नाविल का नाम है सूरतुल ख़याल। तो ये सवाल भी आया हुआ था। इसके बाद था बागो बहार से एक सवाल ये था चौथा दरवेश कहाँ का शहज़ादा रहता है। तो चौथा दरवेश जो है वो रहता है बादशाह चीन का बेटा रहता है। कहाँ का, तो बादशाह चीन का बेटा रहता है चौथा दरवेश। इसके बाद एक शीन मुज़फ़्फ़रपुरी से एक सवाल था कि शीन मुज़फ़्फ़रपुरी की वफ़ात कब हुई। तो उसमें 94, 96 और ऐसे करके कुछ था। तो उसमें जो ऑप्शन सही होगा 1996 में इनकी वफ़ात हुई थी शीन मुज़फ़्फ़रपुरी की। असल नाम वलीउर रहमान इनका था। तो शीन मुज़फ़्फ़रपुरी की वफ़ात जो 1996 में हुई थी। इसके अलावा एक लफ्ज़ एक ये भी था कि साबके के ऊपर सवाल था कि किसी भी जुमले में शुरू में अगर कोई लफ्ज़ बढ़ा दिया जाए तो वो क्या बामाने बहुत से ऐसे अल्फाज जिनके पहले साबका होने का उन्हें सिफत बनाया जाता है। यानी उसमें यह सवाल था कि बहुत सारे लफ्ज़ के शुरू में अगर किसी बामाने अगर कोई लफ्ज़ बड़ा तो वहाँ पे एक साबका का सवाल था कि शुरू में अगर कोई लफ्ज़ बढ़े तो साबका बढ़ता है। उसके बाद रशीदुन्निसा से सवाल था। एक तो ये कि इनमें से एक सवाल था कि इनमें से कौन सी मतलब औरतों में
सबसे पहले इन्होंने मुसन्निफ़ नावल किस तरीके से था, इस तरीके से रशीदुन्निसा के बारे में था कि इनमें से कौन है जिन्होंने सबसे पहले किताबें लिखी औरतों में, तो उसमें जो नाम आता है रशीदुन्निसा का। इनकी पैदाइश आप देखेंगे तो वो था 1853 में था। 1853 में इनकी पैदाइश होती है, यानी उसमें असमत चुगतई या फिर खदीजा मस्तूर वगैरह, तो उनसे पहले की जो पैदाइश है वो रशीदुन्निसा की। तो औरतों की सबसे पहले जो मुसन्निफ़ा रही हैं वो रशीदुन्निसा, और इनकी एक किताब थे इस्लाहुन्निसा। तो उनके ऊपर ये सवाल था कि इस्लाहुन्निसा कब लिखी गई, तो 1881 में लिखी गई है। वहाँ पे सवाल लिखा था कि इनकी इस्लाहुन्निसा कब लिखी गई, तो 1881 में, लेकिन इनकी जो इशाअत हुई थी वो 1894 में जाके हुई थी, लेकिन वहाँ पे सवाल था 81। तो ये सवाल का जवाब होगा 1881। उसके बाद एक सवाल था अहमद जमाल पाशा से कि अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई, तो वहाँ पे 1930 था, 29 नहीं था। तो वहाँ पे जो सही जवाब होगा 1930 सही जवाब वहाँ पे माना जाएगा, क्योंकि 29 ऑप्शन में नहीं था। इनके अलावा इनसे एक और सवाल था कि अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो इनकी जो पैदाइश हुई थी वो इलाहाबाद में हुई थी। इसके अलावा सैयद सुलेमान नदवी से एक सवाल ये था कि सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कहाँ हुई, तो सैयद सुलेमान नदवी की जो वफ़ात हुई थी वो आप देख सकते हैं कहाँ, 1953 में कहाँ हुई थी, कराची में वफ़ात हुई थी। इसके अलावा एक सवाल था कलीम आजिज़ से था, कलीम आजिज़ की वफ़ात कब हुई, तो कलीम आजिज़ की वफ़ात जो 2015 में हुई थी। कहाँ, 2015 में। एक ये सवाल था कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी यानी सौदा का असल नाम क्या था, तो वहाँ पे 3-4 ऑप्शन देकर उनका ये सही नाम था, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी था। इसके बाद एक सवाल ये था कि उर्दू मल्ला यानी गालिब की जो किताब है औद हिंदी से एक सवाल था कि इनकी इशाअत कब हुई थी, तो औद हिंदी जो है गालिब का सबसे पहला मजमुआ है जो 1968 में थे, लेकिन ऑप्शन में 68 नहीं था बल्कि 69 दिया हुआ था। तो वहाँ जो सही जवाब होगा 1969 होगा, यानी गालिब के वफ़ात से 4 माह कबल जो है औद हिंदी मंजर आम पर आई थी, और उर्दू मुअल्ला जो गालिब के वफ़ात के चंद दिन के बाद ही मंजर आम पर आए थे। तो पहला मजमुआ जो है औद हिंदी। इसके बाद एक सवाल और था कि उर्दू मुअल्ला क्या है, तो वो खतूत का मजमुआ है। एक सवाल ये था कि यास यगाना चंगेज़ी की पैदाइश कब हुई थी, तो इनकी पैदाइश ऑप्शन में था 1884 सही जवाब होगा। उसके बाद था सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में ये था, सिर्फ डेट दिया हुआ था कि किस डेट को इनकी पैदाइश हुई थी, 17 अक्टूबर, 11 नवंबर, 10 नवंबर ऐसे करके था। तो इनकी जो सही पैदाइश है वो 17 अक्टूबर 1817 को सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश हुई थी। इसके अलावा एक सवाल था गुबार ख़ातिर से, ये गुबार ख़ातिर का आखिरी ख़त है, उन्हीं से इसमें लिया गया कि गुबार ख़ातिर के आखिरी ख़त में मौलाना आज़ाद ने किसके ऊपर ज़िक्र किया है, यानी फ़न शायरी है, फ़न मौसीक़ी है, फ़न मुसव्विरी है। तो उसमें जो सवाल का सही जवाब होगा तो आप इसमें पढ़ेंगे कि फ़न मौसीक़ी की बहुत मुश्किल फ़न है, यानी उसके आखिरी बाब में किस चीज़ का ज़िक्र किया गया है, तो फ़न मौसीक़ी का ज़िक्र किया गया है। आप यहाँ से भी मुताला करके पढ़ सकते हैं। मैंने किताब ली, घर आकर उसे अव्वल से आखिर तक पढ़ा, लेकिन मालूम हुआ कि जब तक मौसीक़ी की मुस्तलाहात पर उबूर न हो और किसी माहिर फ़न से उसकी मवादात समझ न ली जाए, किताब के मतलब समझ ना आ सकेंगे। तो फ़न मौसीक़ी पर बहस की गई है उनके आखिरी ख़त में। इसके बाद तो गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं, तो मक्ता कहते हैं। ये तो आप बहुत सारे को पता ही होगा। एक सवाल ये बहुत इजी था। इसके बाद एक सवाल था काज़ी अब्दुल वदूद से, काज़ी अब्दुल वदूद की पैदाइश बिहार में कहाँ हुई थी, तो काज़ी अब्दुल वदूद की जो पैदाइश हुई थी वो आप यहाँ देख सकते काकू में हुई थी। काकू ऑप्शन में था, इसका सही जवाब होगा काकू में इनकी पैदाइश हुई थी। एक सवाल था कि उर्दू के सबसे पहले अफसाना निगार कौन है, तो उसमें जो है प्रेमचंद का नाम था। अगर उससे पहले नसीर क्या नाम है, सज्जाद हैदर यलदरम, या फिर उनसे पहले राशिदुल खैरी का नाम आता तो उनका नाम आता, लेकिन वहाँ पे प्रेमचंद का नाम था, इसलिए सबसे पहला नाम जो होगा प्रेमचंद का हो जाएगा। इसके बाद था रुस्वा का नावल जो है उमराव जानादा कहाँ की तहज़ीब की अक्कासी की गई है, तो ये है नावल जो है लखनऊ की तहज़ीब व माशरत की अक्कासी की गई है, किसमें, उमराव जानादा में। इसके बाद एक सवाल ये भी था असर देहलवी किन के शागिर्द है, तो मीर असर जो है वो मीर दर्द के भाई थे
और मीर दर्द के छोटे भाई थे, और उन्होंने अपनी जो शेर व सुखन जो है इस्लाह जो ली थी उन्होंने शायरी में, तो अपने बड़े भाई यानी दर्द से ली थी। इसके बाद दर्द से मुतल्लिक़ एक सवाल और था कि असरारुस सलावात यानी इनमें से कौन सी किताब दर्द की है। तो बहुत सारे नाम दिया गया था, जिसमें एक किताब का नाम था असरारुस सलात। जो असरारुस सलात है वो दर्द दहलवी की किताब थी। एक लफ्ज़ था कि जो हम माने लफ्ज़ को क्या कहते हैं, तो मुतरादिफ़ात कहते हैं। ये इजी सवाल था। इसके बाद अल्लामा इकबाल से 2 सवाल थे कि अल्लामा इकबाल के बारे में ये था कि उन्होंने आला तालीम किस सब्जेक्ट से की। तो जो उन्होंने की थी फ़लसफ़े से की थी, और इन्होंने इसका जो फ़लसफ़े अजम पे इन्होंने PhD की थी। और इसके बाद था कि म्यूनिख यूनिवर्सिटी से किसने PhD की डिग्री हासिल की थी। तो म्यूनिख यूनिवर्सिटी से अल्लामा इकबाल ने अपनी PhD को मुकम्मल किया था। उसके बाद यहाँ से 3-4 सवाल हैं, यानी आप यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले ये था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा अखबार निकाला था। तो उनकी अखबार का नाम था कौमी आवाज़। यहाँ देख सकते हैं कौमी आवाज़, जिनकी इदारत मुदीर जो हयातुल्लाह अंसारी हुए थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने कौन से अखबार निकाला था, तो कौमी आवाज़। उसके बाद एक सवाल था ये सियासत अखबार कहाँ से निकलता था। तो ये हैदराबाद से निकलता था। इसके बाद एक सवाल और था अखबार मशरिक़ कहाँ से शाये होता था। तो अखबार मशरिक़ कलकत्ता से निकलता था। उसके बाद कौमी तंजीम यानी हालिया अभी जो है पटना से कौन सा अखबार निकलता, तो पटना से कौमी तंजीम का नाम था। उसके बाद था कि जदीदियत के माने क्या होते हैं। तो वहाँ पे जदीदियत के जो माने था इनफरादी तजर्बात जदीदियत के माने होते हैं। उसके बाद इस्म की तारीफ़ पूछी गई थी, जिसमें इस्म और फ़ेल दोनों दे दिया था। तो जवाब डी हुआ, उसमें इस्म और फ़ेल दोनों सही था कि नहीं किसी फ़र्द या चीज़ या मखसूस नाम को कहते हैं इस्म कहते हैं। तो उसमें ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया था, जिसमें एक फ़ेल भी आ गया था इस्म के साथ। तो वहाँ पे इस्म जो था वो सही जवाब है। इसके अलावा एक सवाल ये पूछा गया था कि आतिश के वालिद का नाम क्या था। तो वहाँ पे 3-4 ऑप्शन थे, जिसमें एक ऑप्शन ये भी था ख्वाजा अली बख्श। तो ख्वाजा अली बख्श आतिश के वालिद साहब थे। इसी से एक सवाल और था कि आतिश की पैदाइश कहाँ हुई थी। तो आतिश की पैदाइश फैज़ाबाद में हुई थी। इसके बाद एक सवाल ये था गालिब के ताल्लुक़ से कि मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब किस दौर के शायर थे। तो आप देख सकते हैं 19वीं सदी के गालिब किस सदी के शायर थे। पैदा तो हुए 1797 में, लेकिन इनकी जो शायरी हुई है वो 1800 के बाद हुई है। तो जो 1800 जब सदी चलता है तो उसको 19वीं सदी कहते हैं। और मीर तकी मीर जो है 18वीं सदी के शायर थे, और 20वीं सदी के शायर अल्लामा इकबाल को कहा जाता है। तो 19वीं सदी के शायर कौन थे, वो गालिब थे। इसके बाद तरक्की पसंद तहरीक के बारे में एक सवाल था कि तरक्की पसंद तहरीक के पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी। तो मुंशी प्रेमचंद ने की थी। लखनऊ में हुआ था और मुंशी प्रेमचंद ने इनकी पहली सदारत की थी। इसके बाद एक सवाल ये भी था कि इमदाद इमाम असर इनकी पैदाइश कब हुई थी। तो 1849 को हुई थी। इमदाद इमाम असर की पैदाइश कब हुई है, तो 1849 को। ऑप्शन में ये भी था। इसके बाद एक सवाल ये भी था कि इमदाद इमाम असर कहाँ पैदा हुए थे। उसमें पटना, बिहार और यूपी इस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ था, तो वो बिहार उसमें सही जवाब होगा। तो इनसे 2 सवाल थे। इसके बाद है एक शेरी मजमुआ था अक्से जमील, किनका शेरी मजमुआ। तो वो जमील मजहरी का था। अक्से जमील किनका था, जमील मजहरी का था। इसके बाद था खुतबात अहमदिया का मौजू क्या है। तो खुतबात अहमदिया का मौजू जो है वो सीरत है। इसके बाद एक सवाल था कि मंटू के इनमें से किस अफसाने पर फहाशी का इल्ज़ाम नहीं लगा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके जो अफसाने हैं बू, ठंडा गोश्त, काली शलवार, धुआं, खोल दो और नीचे। तो इसमें जो ऑप्शन था काली शलवार, धुआं और ठंडा गोश्त, ये तीनों ऑप्शन था। तो इन तीनों में से नहीं था। एक और है तक इनका जो अफसाना था उस पर उनका जो मुकदमा नहीं चले थे, बाकी इन तीनों पर इनका मुकदमा चला था। इसके बाद एक सवाल गालिब के ताल्लुक़ से ये भी था कि गालिब इनमें से कौन सा सही जुमला होगा गालिब के ताल्लुक़ से। यानी उसमें था 1857 गालिब जो कलकत्ता गए। उसके बाद एक सवाल था उसमें कि गालिब की वफ़ात
15 फरवरी 1969 को फरवरी 1969 को आगरा में हुई है। फिर एक सवाल उसी में था कि फरवरी 1869 को दिल्ली में इनकी वफ़ात हुई। तो क्या सही जुमला जो था देख सकते हैं, फरवरी 1869 को इनका इंतकाल कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। मीर असर जो है उनके ताल्लुक़ से मैंने इससे हवाला भी दिया था, लेकिन यहाँ पे एक और बात देख सकते हैं। एक मशहूर ख़ानदान के चश्मो चराग थे और एक सूफ़ी बाप असर ख्वाजा मोहम्मद नासिर के बेटे और ख्वाजा मीरदर्द के छोटे भाई थे। अपने बड़े भाई मीरदर्द के दामन तरबियत पाई और उन्हीं को अपना कलाम दिखाया। तो वही मीर असर किसके शागिर्द थे, तो मीरदर्द के। इसके बाद था मीर अनीस के वालिद का नाम क्या था, तो मीर मुस्तहसन। वहाँ पे सिर्फ खलीक ज़मीर और ये था, तो खलीक जो था वो ऑप्शन सही होगा, खलीक के बेटे थे मीर अनीस। और इसके बाद एक सवाल वहाँ पे ये था, पहाड़ कौन सा है, पहाड़ कौन सा है इसमें, तो इसमें नकरा है। पहाड़ क्या है, इसमें नकरा। इसके बाद एक सवाल था, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी गुलाब की सी है। तो इस शेर में कौन सी सनत पाई जाती है, तो तशबीह। इसके बाद एक सवाल था, मैं हूँ बंदा और मैं फिरूँ नंगा, और ये इसका था गालिब का शेर, गालिबन अभी याद नहीं आ रहा, तो हुस्न तलब उनका ऑप्शन सही था। तो ये रहे कुछ सवालात के जवाबात। अगर आपको कुछ और सवालात के जवाब पता है तो कमेंट में आप मुझे भेजिए। मैं चाहूँगा कि तकरीबन मैं तो 40 से ऊपर कवर किया हूँ, जो 50-60 बचे हुए हैं उनको भी कवर कर लो। तो देखते रहें, बने रहें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह फिर से कुछ ना कुछ वीडियो में लेकर आता रहूँगा और आप लोग की खिदमत पेश करता रहूँगा। तो देखते रहें, बने रहें। दीजिए।